संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का इंतजार था उसे खत्म होना तो नहीं कहेंगे, लेकिन राहत भरी जरूर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक तमाचा है उन हिंदुत्ववादी लोगों पर जो गाहे बगाहे मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर ढूंढने का एक मुद्दा बना रखा था। संभल हिंसा की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी, यानी कि वो सील रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लेने की भी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। जिस मस्जिद में मंदिर को ढूंढने को लेकर इतना बवाल किया गया वो सब आपने देखा। यूपी के संभल से लेकर राजस्थान के अजमेर तक मजहब के 2 मुद्दों को लेकर जबरदस्त बयानबाजी, कोर्ट, सर्वे, अदालत सब कुछ एक साथ निकलकर सामने आ गई कि मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, दरगाह के नीचे मंदिर था या कि नहीं। इसी बात को लेकर माहौल बनाया गया, जय श्री राम का नारा तक लगाया गया। सर्वे वाली जगह पर जो पूरी टीम पहुंची थी संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दरअसल आज कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना था कि सर्वेक्षण के दौरान टीम ने क्या पाया, लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये देखिए कि अब तक रिपोर्ट ही नहीं बन पाई। लेकिन उदाहरण क्या दिया गया है? एडवोकेट कमिश्नर ने कहा है कि हिंसा की वजह से, हिंसा के कारण रिपोर्ट ही नहीं बन पाई। सीजीआई संजीव खन्ना ने निचली अदालत को कोई कार्रवाई न करने की सलाह दी। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि शांति और सद्भाव बना रहे। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि शांति जरूरी है। दरअसल गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने के निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लूप फॉल था जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने छोड़ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है वो निचली अदालत के लिए एक सबक के तौर पर देखा जाएगा। कहा गया था कि अगर किसी ने दावा किया तो बिना दूसरे पक्ष की बात सुने सर्वे का फैसला दे देना कहाँ तक सही। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट इस वजह से भी पहुंचा कि जो कोर्ट में दाखिल याचिका की गई थी तो बिना दूसरे पक्ष की बात सुने सर्वे का फैसला दे दिया गया था। ये कहां तक सही? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में अदालत के आदेश पर आपत्ति है। ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन नहीं लिया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वो रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि 5 यूपी में ही है। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। यानी कि कोई भी उठा जाके निचली अदालत में दायर कर दिया याचिका, कोर्ट ने भी सर्वे का आदेश दे दिया और फिर बवाल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंदौसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला कह सकते हैं दोस्तों कि राहत भरी है। आइए अगर हम अभी कुछ पॉइंट में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया इस मामले पर, तो सबसे पहली और खास बात कि मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट सील रखी जाएगी, यानी इसे खोला नहीं जाएगा। सीजीआई ने कहा कि इस मामले में सही और गलत क्या है हम ये नहीं देख रहे। याचिकाकर्ताओं को आदेश का चुनौती देने का अधिकार है। सीजीआई ने कहा हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे। ये सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे, हमें तटस्थ रहना चाहिए। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक फैसला नहीं सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन में सुनवाई किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखे, दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करे। दरअसल जो संभल हिंसा हुआ था उस दौरान पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिलहाल राहत भरा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन अभी हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।